हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू व्लॉग में। आज का व्लॉग ना स्टार्ट किया है शाम से। अभी शाम का टाइम हुआ है, ये टाइम है वही 9 बजे का। खाना पीना हो गया है, मतलब डिनर हो गया है, और जो भी बर्तन वगैरह होते हैं वो सब साफ़ कर लिए हैं मैंने। और अब इस टाइम ना लेटने का टाइम था, वही 10 बजने जा रहा था। बट वही है ना, बच्चे के चक्कर में अगर जो काम दिन में नहीं हो पाते हैं ना, तो फिर वो काम हम गृहिणियों को रात में निपटाने पड़ते हैं। अगर नहीं करेंगे ना, फिर दूसरे दिन ना फिर थोड़ी सी दिक्कत होगी। और कपड़े थे तो वो आज मैंने सुबह में नहीं धुल पाए थे, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इसलिए पीठ मेरी बहुत दर्द हो रही थी, इसलिए मैंने सुबह नहीं धुले थे। तो अभी शाम को धुल रही हूँ मैं कपड़े। एंड बाबू के कपड़े ना बहुत सारे, कच्छी वगैरह ना बहुत हो जाती हैं, कच्छी एंड पजामी बहुत बहुत हो जाती है, क्योंकि बाबू ना सुसु वगैरह बहुत ज़्यादा ये करते हैं, इसलिए। एंड मेरे भी कपड़े थे, क्योंकि मैं बताई थी ना आपको 2 टाइम इस टाइम हम लोग स्नान कर रहे हैं, इसलिए वो सारे कपड़े थे, तो मैं फटाफट से कपड़े धुल ले रही हूँ। एंड सच में जो काम नहीं हो पाए ना दिन में, तो वो काम शाम को कर लेने चाहिए, सही रहता है। वरना फिर ना रात में नींद नहीं आती, जब काम पड़े रहते हैं ना तो फिर नींद बिल्कुल भी नहीं आती है। और अभी मुझे जो राशन आया था ना, मैं बताई थी ना आपको, जो कल लोग आया था उसमें बताया था मैंने। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता होगा, मैं बताई थी कि मैंने लिस्ट बना दी है राशन की। दाल वगैरह नहीं थी इसलिए, एंड और भी थोड़ा बहुत सामान नहीं था, चीनी वगैरह, तो वो लिस्ट बना दी थी, तो वो सारा आ गया था। वो सब ऐसे ही रखा था पॉलीथीन में, एंड चूहे बहुत है मेरे यहाँ पे, तो उसको भी मुझे सारे डिब्बों में भर के रखना था। और इस टाइम में बाबू सो रहा था और ये मोबाइल चला रहे थे, बाबू के पास में ही लेटे थे, तो इसलिए मैं यहाँ पे धीरे धीरे काम कर रही थी। फ़ैन वगैरह चल रहा था ना, तो इस टाइम जब बाबू दिन भर ना खेलता है, थक जाता है बहुत ज़्यादा, तो इस टाइम अगर मैं कुछ भी काम करती रहूँ ना, तो फिर बाबू नहीं जगते हैं। रात में तो अच्छे से सो लेते हैं, हाँ ये है दोपहर में नहीं सोते हैं, पर रात में अच्छे से सोते हैं। बस ऐसे ही, अगर डाइपर नहीं लगाऊंगी ना, सुसु करेंगे तो जग जाएंगे, बट मैं डाइपर लगा देती हूँ, तो इसलिए बाबू आराम से सोते रहते हैं। ऐसे ही कभी जग जाते हैं जब मच्छर वगैरह लगते हैं। बट मच्छर के लिए ऑल आउट मुझे मंगाना है, पहले ऑल आउट था वो बाबू ने फोड़ दिया था, इसलिए। एंड फास्ट कार्ड लगा लेती हूँ, बट कभी कभी मच्छर नहीं जाते हैं। मैं इनसे बोली थी कि मच्छरदानी लगा लिया करें, बट ये मना करते हैं मच्छरदानी लगाने के लिए, इसलिए। और क्योंकि जाली जब से लगी हुई है, तो मेन गेट जो है ना वो हमेशा ही ओपन ही रहते हैं पूरा दिन, एंड शाम के टाइम भी, तो मच्छर बहुत सारे अंदर आ जाते हैं, इसलिए। और यहाँ पे मैंने सारे कपड़े इसमें ड्राई में डाल दिए हैं। जब तक ये ड्राई होंगे, जब तक मैं जो सामान आया है ना, उसको मैं अच्छे से डिब्बों में करके रख दूँगी। ये देखिए, दालें भी सारी मंगाई थी, एंड चीनी मंगाई थी, और चने मंगाए थे, रिफाइंड ऑयल मंगाया था, और ज़ीरा हींग, और भी कुछ कुछ चीज़ें मंगाई थी, याद नहीं आ रहा मुझे। और जो जो भी मैं बताया था ना आपको, जो भी डिब्बे खाली होते रहते ना, वो मैं साफ़ करके रखती जाती हूँ। और ये सारे डिब्बे मैंने साफ़ कर लिए थे। और इस टाइम ना मैं एक जुगाड़ लगाती हूँ, मैं क्या सभी लोग करते होंगे ऐसा। मैं ना गर्म पानी से डिब्बे नहीं धुलती हूँ, क्योंकि ना नॉन मॉड्यूलर किचन है मेरा, तो बहुत जल्दी डिब्बे चिप चिप हो जाते हैं, तो उनको गर्म पानी से ही धुलना पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं मतलब कि 4 साढ़े 4 बजे की तरफ बर्तन वगैरह या जो भी डिब्बे धुलने होते हैं वो धुलती हूँ। तो टंकी का पानी गर्म होता है ना उस टाइम, तो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं चिकने बर्तन जो भी होते हैं ना। जैसे मलाई वगैरह अगर आप निकालो ना, तो जो भी बर्तन होते हैं वो 4 साढ़े 4 बजे आप धुलोगे ना, तो सच में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि गुनगुना पानी निकलता है गर्म टंकी से, धूप में टंकी रखी होती है इसलिए।
तो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और ये सारे डिब्बे मैंने वही 4:30 बजे की तरफ धुले थे, कल वाला व्लॉग में आपने देखा होगा। और ये सारे सूख गए थे अच्छे से, उसके बाद में ही दाल में भर रही हूँ। और डिब्बे में ना दाल वाल जो भी सामान रखो वो जब डिब्बा अच्छे से सूख जाए, बिल्कुल नमी नहीं रहे ना, तभी रखना चाहिए, वरना सारा सामान ख़राब हो जाता है। और हाँ, चावल भी मंगाए थे और किशमिश मंगाई थी, एंड बाबू मखाने थोड़े थोड़े कभी कभी खाते हैं, वो मंगाए थे। और पेस्ट मंगाया था वही कोलगेट वाला। पहले कर रहे थे हम लोग क्लोज़अप, बट इस बार ना वो कोलगेट मंगाया है। कोलगेट भी सही रहता है। अभी काफ़ी टाइम से वही कर रही थी मैं, सभी लोग कर रहे थे वही क्लोज़अप वाला, बट इस टाइम वो कोलगेट मंगाया है। इन सारे डिब्बे में करके मैं रख दूँगी। और ना आपकी इस बार मैंने मतलब लिस्ट में लिखा था गरम मसाला, बट ये ले आए थे गोल्डी मसाला, जो नहीं वो छोटे 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 से पाउच आते हैं, वो वाला ले आए थे। तो वो उसमें थे यही काफ़ी सस्ता पड़ गया था ये। इसमें शायद 100 से ऊपर थी ये पाउच। और ये सारे मैं तोड़ तोड़ के रख लूँगी एक डिब्बे में भर के, ताकि जब भी मैं सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी तो उसको मतलब कि तोड़ना नहीं पड़ेगा, फटाफट से डाल दूँगी सब्ज़ी में। और ये जो बड़ी बड़ी पन्नियाँ होती हैं ना पॉलीथीन, इनको मैं अच्छे से, भले ही कितना टाइम लग जाए, मैं ओपन अच्छे से करती हूँ, ताकि ये डस्टबिन वगैरह में डालने के काम आ जाएँ। छोटी जो पॉलीथीन होती है, अगर अच्छे से गांठ लगी होती तो वो नहीं ओपन होती है, तो फिर मैं उसको फाड़ देती हूँ, बट जो बड़ी होती है उसको मैं ओपन अच्छे से कर लेती हूँ। एंड नमक भी नहीं था तो नमक भी मंगाया था मैंने। और मैं फटाफट से सारे डिब्बों में सारा कुछ रख लेती हूँ, फिर उसके बाद में मैं आपसे बात करती हूँ। और सारा कुछ डिब्बे में रखने में काफ़ी टाइम लग गया था, मुझे बहुत टाइम लग गया था। तो मैं सोची थी सही किया मैंने इस टाइम किया। एंड जब चने इसमें डिब्बे में किए थे ना, तो बहुत आवाज़ हुई थी, मैं सोचा बाबू ना जग जाए। एंड उसके बाद में जितनी भी पॉलीथीन थी ना, उनको मैं फेंकती नहीं हूँ, वो ये वाले डिब्बे में रखती जाती हूँ, क्योंकि इसका जो केप था ना, ढक्कन, वो बाबू ने तोड़ दिया था, तो ये ऐसे ही पड़ा था, तो सारी पॉलीथीन मैं इसमें करके रखती जाती हूँ। पहले मैं एक झोले में रख रही थी, थैले में, और तो उसमें ना चूहे वगैरह कट कर देते थे, इसलिए अब मैं इसमें रखती जाती हूँ। और सही बात, जब इसमें रखती हूँ ना, मुझे बहुत ही आराम रहती है। अगर कभी भी ज़रूरत पड़ती है ना, फटाफट से निकाल लेती हूँ। एंड बाबू के डायपर वगैरह रखने के भी काम आती हैं, इसलिए मैं फेंकती नहीं हूँ। एंड यहाँ पे किचन में सारा कुछ मेसी मेसी था, तो मैं उसको भी सब सही कर रही हूँ। एंड कुछ कुछ दालें मैं बहुत कम कम मंगाई थी, तो वो एक ही डिब्बे में करके रख रही हूँ, जैसे कि मूंग की, एंड जो उड़द काढ़े की, और उड़द की नहीं, उड़द की आधा किलो मंगाई थी। बाकी 2 दालें मैंने बहुत ही कम मंगाई थी, तो वो मैंने एक ही डिब्बे में रख दी हैं।
और ज्वार की दाल थी वो 1 किलो मंगाई थी, वो रख दी। इन सारे डिब्बे में अच्छे से सेट कर दूँगी और ना थोड़े दिन तक ऐसे सही रहेगा, फिर उसके बाद में फिर मैसी मैसी हो जाता है। और चावल भी मैंने डिब्बे में करके रख दिए थे। एंड रस्क का पैकेट लाए थे, ये वो भी रख दिया था। आज राशन भी आया था, नाश्ता भी आया था, सब्जी भी आई थी। सब्जी वगैरह वो रखी हुई है, वो बाद में नहीं, वो मैंने रख दी थी। जब बाबू गया था अपने बड़े पापा के साथ घूमी करने, तब मैंने सब्जी वगैरह रख दी थी। और अभी मैं ये कर रही हूँ एंड मैं ये सब रख लेती हूँ। ये आम दिखा रही हूँ मैं आपको। ये जो मैं उस टाइम नहीं बोली थी आपसे कल वाले ब्लॉग में कि मैंने बाहर लिए थे, आंधी आ रही है तो आम छोटे छोटे बहुत आ रहे हैं बेचने वाले, तो इसलिए ले लिए थे। एंड ये ना बहुत कम, मैं जब ये सूख जाएंगे ना उसके बाद में आपके साथ में दिखाऊंगी, आपको शेयर करूंगी। बहुत कम रह जाते हैं ये आम। एंड जो डिब्बे जो तो खाली रखे थे ना, वो भी मैं धुल के जीने पे रख दूंगी, ताकि इसका पानी ना सारा निचड़ जाएगा और सुबह में धूप में रख दूंगी। और अभी देखो कितना भरा भरा किचन लग रहा है। वो इसलिए लग रहा है क्योंकि ये जो बर्तन है ना दूध वाला, ये मैं सुबह में धुलती हूँ क्योंकि इसमें दूध अभी काफ़ी है इसलिए। एंड इस समय बाबू ज़्यादा पानी पी रहे हैं, बाबू की आदत मैंने डाल दी है, पानी अच्छे से पी लेते हैं अभी। इनरजाल वगैरह उसमें ऐड करके पिला देती है या फिर इलेक्ट्रॉल वगैरह। और कल मैं मंगाऊंगी ग्लूकॉन डी। एंड मुझे प्यास लग रही थी तो मैंने फटाफट से 1 गिलास पानी पी लिया। और जब भी सच में पानी पीने का मन होना तो इग्नोर नहीं करना चाहिए, फटाफट से कोई भी काम कर रहे हो उसको छोड़ के पानी पीना चाहिए। एंड फिर ये बोतलें जो थी वो वाली इनरजाल वाली, अभी मुझे बोतलें जो टर्न पे रखी हुई हैं फ्रीज़ वाली, वो उतारना है, मैं किसी टाइम उतारूँगी। जब तक मैंने ये इनरजाल की बोतल में पानी भर के फ्रिज में लगा दिया था। एंड ये चेयर वगैरह रखी हैं, मैं बताई थी ना आपको। और उसके बाद में फिर ये मैंने कर लिया था। एंड उसके बाद में जब तक कपड़े ड्राई हो गए थे, उसके बाद में मैं फटाफट से कपड़े फैला दूँगी। और रात का टाइम है ना, और बच्चे के भी कपड़े हैं तो मैं तो बाहर नहीं फैलाऊँगी। माना कि जाली लगी है बट फिर भी बाहर नहीं फैलाऊँगी, मैं अंदर ही इसमें अच्छे से। ये जो तावल वगैरह पड़ी है सूख गए हैं तो इनको अच्छे से फोल्ड करके रख दूँगी। एंड यहीं पे जो कपड़े ना एक के ऊपर एक फैला दूँगी, सूख जाएंगे और सुबह सारे सूखे हुए कपड़े मिलेंगे। वैसे भी ड्राई तो हो ही चुके हैं, कौन सा पानी इसमें से निकलेगा, तो सारे मैं यहाँ पे फैला देती हूँ। एंड जो थोड़े बहुत कपड़े जो छोटे छोटे हैं ना कच्छी वगैरह, वो बाबू का स्टैंड रखा हुआ है जिसमें सॉक्स एंड लंगोट वगैरह मैं फैलाती थी, तो वो रखा हुआ, उसमें सारे मैं कच्छी वगैरह उसमें करके फैला दूँगी। एंड जो हमारे और इनके कपड़े हैं शाम के एंड सुबह के, वो सारे हैंगर में करके हैंग कर दूँगी, तो ज़्यादा कपड़े यहाँ पे आ जाएंगे। और जब जाली नहीं लगी थी ना, मैं यहीं पे कपड़े सुखाती थी, आपको बताई थी ना कल वाले ब्लॉग में। और वहाँ से मैं लेने गई थी हैंगर, बट शायद वहाँ पे थोड़े थे हैंगर, हाँ थोड़े थे, वही मैं ले आई थी। एंड मैं फटाफट से कपड़े हैंग कर देती हूँ, उसके बाद में मैं आपसे बात करती हूँ। और आप लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक सोनी जी हैं, वो उन्होंने बोला था कि आपका बेटा सच में बहुत होशियार है, किसी की नज़र ना लगे आप दोनों को। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यारा कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आप लोग ना व्लॉग पूरा वॉच कर लेते बट लाइक नहीं करते हैं, तो ऐसा मत कीजिए, लाइक वगैरह कर दिया कीजिए ताकि मुझे ना अच्छा लगे कि हाँ आपको ब्लॉग पसंद आते हैं। और अगर कुछ भी आपको नहीं, मतलब ब्लॉग में आपको कोई कमी दिखती है ना, तो आप मुझे भी कमेंट भी कर सकते हो ताकि उस कमी को मैं अच्छे से सही कर पाऊँ। क्योंकि नई नई व्लॉगिंग स्टार्ट किया है ना, तो फिर ज़्यादा कुछ मैं अभी समझ नहीं पा रही हूँ यहाँ पे। एंड ये देखिए, ये स्टैंड मैं बता रही थी आपको, इसमें मैं सारी जो बाबू की कच्ची वगैरह है वो इसमें हैंग कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जगह थी नहीं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, थोड़ी सी जगह में मैंने सारे कपड़े फैला दिए थे। एंड सुबह जब उठूँगी ना, सारे कपड़े सूखे मिलेंगे। और यहाँ का फ़ैन बंद कर देंगे, केवल जहाँ पे बेड पे लेटते हैं ना हम लोग, बस वहीं का फ़ैन चलाते हैं, बाकी सारे बंद कर देते हैं। और सारी लाइट भी बंद कर देते हैं, बस एक लाइट जलती है क्योंकि पूरे घर में अंधेरा करके नहीं लेटना चाहिए इसलिए।
और ये मैं रख दे रही हूँ। एंड सच में कपड़े धुल गए थे और सारा राशन का सारा कुछ रख दिया था और खाना पीना ये सब हो गया था। सच में बहुत अच्छा लग रहा था। अब ना मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी। और अगर मैं ये सब नहीं करती ना तो मुझे टेंशन बनी रहती कि कहीं चूहे ना काट डालें कुछ भी। तो ये देखिए कपड़े मैंने सारे फैला दिए हैं। एंड आज का ब्लॉग फ्रेंड्स यही पे एंड करते हैं। मिलते कल न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहिए।